हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आप सभी को मालूम है हमारा अरिहंत का 69th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज़ में हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके हाजिर हूँ। इससे पहले बाकी छठे जो सेट हमारे हुए हैं, 6 के 6 जो सेट हुए हैं, अगर उनको आपने नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। डेफिनेटली जाके देखिएगा। अच्छा, हमारा जो है 69 बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। उसके अंदर आप लोग जुड़ के आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, ऐसे प्रैक्टिस सेट्स वहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। अब तक 30 से भी ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स अपलोड हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर एक्सप्लेनेशन दोनों ही रहता है और मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट्स इज़ बाइलिंगुअल। देखिए, 30 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स अब तक अपलोड हो चुके हैं और ध्यान रखिएगा, हमारे पास जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट आएगा वैसे वैसे अपलोड होगा। वी डोंट प्रॉमिस कि हम लोग हर एक कोचिंग संस्थान के पूरे सेट प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और सोच समझ के ही लीजिएगा। प्राइस इसका सिर्फ 199 रुपीज़ है। वन टाइम पेमेंट है। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स तक ये वैलिड रहेगा। आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आप लोगों को वहाँ पे फिर ऐड कर लिया जाएगा टेलीग्राम के ऊपर में। चलिए हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हमारा सेट स्टार्ट होता है और ये आ जाता है हमारा पहला सवाल। चलिए भाई, पहला हमारा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे आपके लिए क्या बोल रहा है। पहला सवाल हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा होगा। यहाँ पे आपको ये बताना है। देखिएगा, सबसे पहले वैदिक संहिताएं आईं, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद। ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप कौशाम्बी में स्थित है जिसका निर्माण भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक व्यापारी द्वारा करवाया गया था। तो ये है घोषित राम स्तूप, घोषिता राम स्तूप बेसिकली। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। घोषिता राम स्तूप जो है ये देखिए कहाँ पे है, अगर इसकी हम बात करें, ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी में है। ये कहाँ है? कौशाम्बी में। ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। ठीक है। नंबर 3 देखिएगा, द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है रॉलेट एक्ट। 4 नंबर देखिएगा, जैन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो इसमें जैन साहित्य का भाग कौन सा नहीं है? देखिए, थेरी गाथा, ये जो है आपका जैन साहित्य का भाग नहीं है। क्लियर? इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए नंबर 5 देखते हैं हम लोग। नंबर 5 में अपने से क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। ध्यान रखिएगा, लेकिन इनके इन बात पे अमल हुआ नहीं था। 6, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्याक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो ये मिलता है आपको, देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर में। अर्थशास्त्र की अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो विष्णुगुप्त के द्वारा। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए नंबर 7 देखते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान डैश था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो वो सुल्तान था, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके पास स्थायी सेना थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने स्टार्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सूबेदारों को जो भूमि मिलती थी सैलरी के बदले में, वो सब ख़त्म कर दिया, सैलरी देना स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छा रिफॉर्म्स ये किया था। 8 देखिएगा, सिख धर्म में जाति प्रथा को तोड़ने के उद्देश्य से एक साथ भोजन ग्रहण करने की पाहुल प्रणाली को डैश ने आरंभ किया था? ये स्टार्ट किया था, देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने। 8 का ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, पाहुल प्रणाली को किसने स्टार्ट किया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। नंबर 9 देखिएगा, कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत से संबंध रखता है? तो ये आंदोलन देखिए, प्रार्थना समाज आंदोलन। 10, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर किस निज़ाम ने हस्ताक्षर किया था? तो इस पे हस्ताक्षर किया था, देखिए, निज़ाम अली ने। चलिए 11 देखिएगा, महादेव गोविंद रानडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? इन्होंने इसका गठन किया था ईयर 1883 के अंदर में।
नंबर 12 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं, सही सुमेलित है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित की अगर हम बात कर लें, है ना, तो देखिए साइप्रस निकोशिया, ये जो है साइप्रस देश का ये नगर है निकोशिया, ठीक है, तो ये सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लियर। चलिए भाई नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन जल स्रोतों के बीच परिवहन के लिए मलक्का जल संयोजी सुविधाएं प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है हिंद महासागर से चीन सागर तक जाने के लिए। 14 देखिए, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। तो ये उत्तरदायी स्तर की बात कर ले, ध्यान रखिएगा आयन मंडल जो है यहाँ पे उत्तरदायी हो जाएगा। नंबर 15 देखिएगा क्या बोला जा रहा है, हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुशई किस राज्य में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किया गया है देखिएगा उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। नंबर 16, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है। यह आपको मिलेगा, देखिए अगर हम बात कर लें उत्तरी अंडमान के अंदर में, हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा देश है। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक की अगर हम बात कर लें, देखिएगा ये अपना हो जाएगा कौन, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। 18 देखिएगा, बिहार में सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रयुक्त सारण नहर किस नदी से निकलती है। सारण नहर की बात कर लें, देखिएगा ये आपको मिलेगा कहाँ से, गंडक से, ठीक है, सारण नहर। 19 देखिएगा क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान यहाँ पे करना है, जनजाति है और उनका निवास स्थान है ना। तो देखिएगा संथाल आपको झारखंड से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो भील ये राजस्थान संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद टोडा तमिलनाडु से और जारवा जो है अंडमान निकोबार से। बी वाला कूट हमारा 19 का ठीक बैठता है। 20 देखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति जो भारत के अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र पर आच्छादित है वह कौन सा है। वो हो जाएगा देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्षेत्र में आपको प्राकृतिक वनस्पति ज़्यादा मिलेगा। 21 देखिएगा, भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया। तो दल बदल विरोधी कानून जो है ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद ये बनाया गया था। कब हुआ था, ये 1985 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिएगा, भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ये सबसे पहले प्रस्तुत किया था देखिए स्वराज पार्टी ने 1934 के अंदर में। 23 देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। ये प्रदान करते हैं देखिए निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। 24 देखिएगा, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण डैश तैयार करता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कैबिनेट जो है यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल यही राष्ट्रपति साहब का भाषण तैयार करती है संसद में स्पीच देने के लिए। 25, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है। इसके अध्यक्ष हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है। 26 देखिएगा, भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इनको ये परमिशन लेना पड़ता है हमारे प्रेसिडेंट साहब का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27 देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी देखिए शिवरामन समिति के सिफारिश के आधार पे, ठीक है। और ये 1982 में जो है ये हुआ था, ध्यान रखिएगा 1982 में शिवरामन समिति ने सिफारिश किया था। और उसी के बाद भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित ऋण देने वाली एक सर्वोच्च संस्था की स्थापना किया गया। नाबार्ड का अगर हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए 28 देखते हैं, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं। इसको कहा जाता है देखिए आभासी लगान। 29, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह क्या होंगी। तो ये देखिए आंतरिक व्यापार हो जाएगा यानी इंटरनल बिजनेस हो जाएगा,
30 नंबर देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस उद्योग में सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति कार्यरत है? सबसे ज़्यादा श्रम शक्ति कार्यरत है देखिए कपड़ा उद्योग के अंदर में। 31 देखिएगा, भारत में पश्चिमी तट में भारी वर्षा लेकिन दक्षिणी पठार में बहुत कम वर्षा क्यों होती है? इसका मेन रीज़न जो है, दक्षिणी पठार पश्चिमी घाट के लिवार्ड की ओर स्थित है, इस वजह से ऐसा होता है। 32, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग है। इसे किसके द्वारा अभिकल्पित, विकसित, स्वीकृत या स्वामित्व और क्रियान्वित किया गया है? इसको ये क्रियान्वित किया गया है महालेखा नियंत्रक के द्वारा। 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दी गई मुद्राओं का भारतीय रुपए में उनके मूल्य के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है? इसमें सही अनुक्रम हमारा हो जाएगा, देखिएगा, US डॉलर, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और हांगकांग डॉलर। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। 34 क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम कंपनी और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाल्को, अगर इसकी हम बात करें भैया, ये रेणुकूट हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड, बाल्को कोरबा हो जाएगा, हिंडाल्को रेणुकूट हो जाएगा, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड हो जाएगा और नाल्को जो है आपका कोरापुट हो जाएगा। सही हमारा बी वाला हो जाता है। 35 देखिएगा, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किस औद्योगिक केंद्र पर भारी मशीन निर्माण संयंत्र अवस्थित है? ये अवस्थित है देखिए रांची के अंदर में। 36 भारत के किस स्थान पर कपड़ा उद्योग का अनुसंधान परिसंघ का मुख्यालय अवस्थित है? ये मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पे? अहमदाबाद में। 37 देखिएगा, धातु प्रस्तर युगीन अवशेष स्थल में से कौन सा बिहार में अवस्थित है? तो बिहार में जो स्थल अवस्थित है वो है देखिए चिरांद, जो कि छपरा में है। 38 बिहार के किस स्थान से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो उसके संदेशों को प्रख्यापित करते हैं? तो ये आपको मिला है देखिए सासाराम से। ठीक है, सहरसा सासाराम में है, वहीं से ये मिला है। 39 ब्रिटिश शासन के दौरान पटना पर अंग्रेजों के नियंत्रण के बाद किसे पहला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था? तो पहला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था देखिए चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड को। 40 देखिएगा, पटना कलम शैली जिसका विकास स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश अधिकारियों तथा व्यापारियों ने किया, किस काल में पुष्पित पल्लवित हुई थी ये? तो ये हुई थी परवर्ती मुगल काल से, ये पुष्पित हुई थी और फली फूली थी। 41 देखिएगा, निम्न में से कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी और हजारों रुपए और आजमगढ़ ज़िले के लिए फरमान प्रदान किया? तो ये दिया था किसने? अवध के शाह ने। 42 जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो इनको ये पहचान जो है, अगर हम बात कर ले, देखिए कांग्रेस में समाजवादी दल की स्थापना के संदर्भ में इनको ये पहचान मिली थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है हमारा 43 कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? देखिए भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली जो नदी है वो अपना नर्मदा नदी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 44 भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो ये माना जाता है देखिए पश्चिमी घाट, सी करेक्ट होगा। 45 निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड में पाई जाती है? झारखंड में जो पाई जाने वाली जनजाति है वो है देखिए बिरहोर जनजाति। 45 का यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, बिरहोर जनजाति झारखंड के छतरा, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, इन सब एरिया में पाया जाता है और ये भारत की एक प्रमुख जनजाति है। झारखंड में बरहोर जनजाति के अलावा संथाल भी मिलता है, मुंडा भी है, हो है, उराव है, कोरबा है, गोंड है, ये सब झारखंड में आपको मिलेंगे। 46 बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों की अगर हम बात कर लें तो देखिएगा यहाँ पे वर्तमान मूल्य पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय 49,670 रुपये है। वर्तमान मूल्य पर राज्य की जीडीपी 6,14,431 करोड़ है और प्रति व्यक्ति आय 2020-21 के तुलना में वित्त वर्ष 22-21 में 9.4% की वृद्धि इसमें हुई है। सी हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। 47 देखिएगा क्या आपसे बोल रहा है, बिहार बजट 23-24 में पटना मेडिकल कॉलेज
हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच के उन्नयन के लिए कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसमें जो प्रावधान है देखिए 5,540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 48 देखिएगा, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है यहाँ पे? ठीक है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम हो जाएगा, अर्धचालक है, सी हो जाएगा करेक्ट। 49 देखिएगा, बिहार बजट 23-24 में राज्य के किन स्थानों पर खादी मॉल बनाने की योजना स्वीकृति दी गई है? तो ये दिया गया है देखिए पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के अंदर में। 50 देखिएगा, मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत किस आयु सीमा के बीच बेरोजगार युवकों को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है देखिए 20 से 25 साल के बेरोजगार युवकों को। यहाँ से मैथ के सवाल स्टार्ट होते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर खुद सॉल्व जरूर करिएगा। 51 का यहाँ आपसे जो करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है वो हो जाएगा 10। ठीक है, 52 देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियाँ पूरी की और उसके रनों का औसत 44.5 है। उसे अपने औसत 45 तक पहुँचने के लिए अगली पारी में कितना रन लाने होंगे? तो ये लाने होंगे देखिए 55। 53 देखिए, कोई दो अंकीय संख्या इन संख्याओं और इसके अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्याओं का अंतर सदैव 27 रहता है। ऐसी अधिकतम कितनी दो अंकीय संख्याएं हैं? तो ये हो जाएंगी देखिए 12। 54 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा देखिए 7 हो जाएगा। 55 देखिएगा, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है और k+1 को 5 से भाग देने पर शेषफल 0 है। निम्न में से कौन सा k का एक संभव मान है? तो k का संभव मान 64 हो जाएगा। 56 देखिएगा, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्याओं के 20% के बराबर है। यदि एक छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी देखिए 25। 57 देखिएगा, किसी कार्य को पूरा करने में Q की तुलना में P 5 घंटे अधिक लेता है। उन्होंने मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया। Q अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो Q अकेले उस कार्य को पूरा करने में देखिए 10 घंटे का समय ले लेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 देखिएगा, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर घंटा की औसत गति से अपनी गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है। तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी है? यात्रा की दूरी देखिए 70 किलोमीटर्स है। 59, एक राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर 1.5 रुपये है। तदनुसार वह कितनी राशि है? वो जो राशि अगर हम बात कर ले देखिएगा, ठीक है, वो हमारा राशि यहाँ पे हो जाएगा देखिए 600 रुपीज़। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 60 देखिएगा, किसी विशेष वर्ष में टाटा मोटर्स के व्यय पाई चार्ट में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है यदि वर्ष के दौरान कंपनी का कुल व्यय 500 करोड़ हुआ तो सामग्रियों और करों पर मिलाकर कितना व्यय होगा? सामग्री और करों को मिला के जो व्यय की बात हो रही है देखिएगा 290 करोड़ रुपए हो जाएगा। 61 देखिए, चलिए यहाँ से हमारा साइंस का स्टार्ट हो जाता है। परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या मास नंबर होती है। तो ये मास नंबर होती है देखिए कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के इक्वल। 62 देखिएगा, शरीर के संपर्क में स्प्रिट की ठंडी अनुभूति होती है। स्प्रिट की ठंडी अनुभूति होती है क्योंकि यह क्या है? स्प्रिट जो है एक अत्यंत वाष्पशील पदार्थ है, एक लिक्विड है जो कि हमारे स्किन पे लगते ही तुरंत में वो वेपराइज्ड हो जाता है। 63, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। 64 देखिएगा, माप की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बल की इकाई क्या होती है? तो ये बल की इकाई होती है देखिए न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जो है ये आपके बल की इकाई होती है। चलिए 65 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित देखिए Cu जो है आपको ये नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। 66 देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है। तो इसमें सबसे सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु की बात कर लें, इसमें Au हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित बहुलक का सामान्य उदाहरण है? तो मानव निर्मित बहुलक का सामान्य उदाहरण जो है यहाँ पे
अगर हम बात कर लें, देखिए नाइलॉन 6.6 वह रेयॉन हो जाएगा और नाइलॉन 6 वह जो है यहाँ पे ब्यूनायन हो जाएगा। तो हमारा डी हो जाएगा 1 से अधिक। 68 देखिएगा, निद्राजनक दवाइयों में किस वर्ग की औषधियों का प्रयोग होता है, मतलब जो स्लीपिंग पिल्स बेसिकली होती है उसके अंदर देखिए प्रशांतक वर्ग के औषधियों का इस्तेमाल होता है। 69, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें देखिए जो ध्वनि तरंगें होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, उसमें तरंग वायु तरंग होती हैं। 70 नंबर देखिएगा, नंबर 70 में आपसे क्या बोल रहा है, यदि दो माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ पर प्रकाश की एक किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होगा। अपवर्तन कोण का जो मान देखिए ये 0 डिग्री अपना हो जाएगा। 71 देखिएगा, जोंक को संघ एनेलिडा में रखा गया है, ऐसा क्यों। तो संघ एनेलिडा जो है उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है, इसलिए सी करेक्ट होगा। 72 देखिएगा, दो सफल कोशिका विभाजन के मध्यांतर काल जिसको विश्राम अवस्था कहा जाता है, लेकिन इस मध्यांतर की अवस्था में वास्तव में जैव संश्लेषित के क्रियाकलाप कोशिका को आने वाले विभाजन के लिए प्रयुक्त बनाते हैं, यह अवस्था है। तो ये जो अवस्था होती है ये ध्यान रखिएगा, ये विभाजन अंतराल अवस्था होती है, राइट। चलिए नंबर 73 देखिएगा, पादपों में खनिज अवस्था में आयनों का अंतःग्रहण होता है। तो ये देखिए काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी धीमी गति से इनका अंतःग्रहण होता है। 74, निम्न में से कौन से पौधे में पर परागण देखा जाता है। तो पर परागण की बात कर ले अगर हम, ठीक है, किस पौधे में देखा जाता है, इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं। तो पर परागण किस पौधे में देखा जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 75 देखते हैं, रसांकुरों में वसा यानी वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका अवशोषण जो है देखिए आछिर वाहिनियों के द्वारा किया जाता है। 76 देखते हैं, निम्न में से कौन सी संरचना हृदय से संबंधित नहीं है, हार्ट से, राइट। देखिएगा अगर हृदय से संबंधित अगर हम बात कर लें तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी जो है हृदय संबंधित जो है बीमारी जो है या संरचना माफ़ करिएगा नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमारा ई करेक्ट हो जाएगा, सारे के सारे जो हैं हृदय संबंधित मतलब जो है अवरचना ही है। फोसो एवलियस, स्नायु आर्टेरियसिस, स्पंदन केंद्र, ये सारे के सारे आपके हार्ट से रिलेटेड ही हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे रिलेटेड नहीं है। 77, तंत्रिका कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है अगर हम बात कर ले, देखिए सार्कोलेमा जो है ये आपको नहीं मिलेगा। 78, कार्टिसोल स्त्रावित होता है। देखिए कार्टिसोल जो है ये आपको एड्रेनल ग्रंथि से इसका सिक्रीशन होता है कार्टिसोल का, राइट। 79, विषाणु जनित रोग का समूह है। तो विषाणु जनित रोग का समूह जो है देखिए चेचक, पित्त ज्वार और रेबीज, ये विषाणु जनित रोगों का समूह है। 80 नंबर देखते हैं हम लोग, जलाशय में डाले जाने वाले वाहित मल के कारण मछलियां मर जाती हैं, ऐसा रीज़न क्या है इसका। देखिए इसके पीछे जो मेन रीज़न है, इससे जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मरने लगती हैं, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं फूलों के अध्ययन को। 82, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही युग्म जो सुमेलित नहीं है देखिए तृणभक्षी गौण उपभोक्ता, सी करेक्ट हो जाएगा, 82 का हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। बाकी सारे सजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, ये सारे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 83 देखिएगा, आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिक औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स हैं, ध्यान रखिएगा। 84, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। देखिए इससे मापा जो जाता है अगर हम बात कर लें तो देखिए चट्टानों की आयु को, ठीक है ना, माउंटेन्स के, ठीक है, एज को जो है इससे बेसिकली मापा जाता है। 85, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु इसमें से देखिए प्लैटिनम हो जाएगा आपका। 86 देखिएगा, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं
देखिए विषाणु जो है संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को और साथ ही साथ पादपों को। सी करेक्ट हो जाएगा। 87, देखिए वर्ष 1922 के साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व देखिए सरदार पटेल ने, है ना, करा था, ध्यान रखिएगा। 88, निम्नलिखित में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? देखिए सर सैयद अहमद खान इनके उत्सारण सिद्धांत यानी कि ड्रेनेज थ्योरी जो इन्होंने दिया था ना, जो अंग्रेज आके बेसिकली भारत को लूट रहे थे, यहाँ का धन लेके जा रहे थे और इसको कंगाल भारत को करते जा रहे थे, तो इसमें बिलीव सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे, बिकॉज़ ये अंग्रेज़ों के काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से भक्त बोल लीजिए, इस टाइप का उनका वो नेचर था। 89, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ये प्रमुख नेता थे देखिए आचार्य नरेंद्र देव। 90 देखते हैं हम लोग। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, देखिए अधिकांश कीट जो हैं वो श्वसन करते हैं वाताक तंत्र में, राइट, सी करेक्ट होगा। 91 देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है? सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील की बात करें, देखिए अपना चिल्का हो जाएगा, राइट, चिल्का झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी। चलिए 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय ग्रह कहलाता है? इसमें जलीय ग्रह की बात कर लें, अपना पृथ्वी जो है ये सबसे बड़ा जलीय ग्रह कहलाता है। 93, जैव विविधता के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है अत्यधिक दोहन तथा प्राकृतिक आवास का क्षय होना सबसे महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा। 94 देखिए, पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो पर्यावरण की रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत देखिए फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, ये एक संस्था है, ये काफ़ी ज़्यादा कार्यरत है। 95, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 253 हमारा यहाँ सही हो जाता है। 96 देखिएगा, कौन सा ऐसा संघ क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? तो अपना उच्च न्यायालय इकलौता दिल्ली के पास में ही है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली हाई कोर्ट। 97, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये अपना ध्यान रखिएगा, रेजिग्नेशन है ना, बेसिकली बोल रहा है रेजिग्नेशन किसको देते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति साहब को हमेशा देंगे। 98, एक संघीय शासन में किस प्रकार का अनुभव करता है? तो ये अनुभव होता है देखिए संविधान द्वारा दिया गया अधिकार। 99 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? संसद की स्थायी समिति की बात कर ले जो नहीं है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण समिति जो है ये संसद की स्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति, आकलन समिति, ये सब है। 100 देखिए, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे देखिएगा उसकी आयु कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए और प्रेसिडेंट के लिए भी इतनी ही है, ध्यान रखिएगा, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी इतनी ही है, ओके। और साथ ही साथ वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल ये भी प्रावधान है, सी करेक्ट हो जाएगा। 101 देखिएगा, देश के प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना हुआ था, अगर हम बात कर लें देखिएगा 24 जनवरी 1857 में इसका स्थापना हुआ था। निम्नलिखित वक्तव्यों में से किसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया? इसका गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो भीमराव अंबेडकर ने इसका गठन किया था, ध्यान रखिएगा, BR अंबेडकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 103 देखिएगा, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया 3 जून 1947, माउंटबेटन योजना के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इनमें जो उत्तरदायी की बात कर लें, देखिए DNA जो है अपना उत्तरदायी इसमें रहता है। 105, केरल में वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह आरंभ हुआ, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शाखा के रूप में इसका विस्तार हुआ था?
इसका विस्तार हुआ था देखिए असहयोग आंदोलन की एक ब्रांच, एक शाखा के रूप में। 106 देखिएगा, 6 जुलाई 1942 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए उस समय उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, बी करेक्ट होगा। 107 देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना जीव जो पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है, नील हरित शैवाल। इन्हीं के द्वारा तो ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में हमारे अर्थ पे है। अब इनके साथ साथ अब ग्रीन प्लांट्स भी हो गए हैं तो वो भी हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इन्हीं के वजह से जीवन पॉसिबल हो पाया था। चलिए अब यहाँ पे मिलान करना है, युग्म में विचार करना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विषय है। तो यहाँ देखिए अल्मा अता घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल, और यहाँ पे तालानोआ संवाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तो 108 का हमारा सी जो है रिलेटेड है, ठीक है। 109 देखिएगा, रासायनिक आयुध निषेध संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ जो कथन आपको बोले जा रहे हैं, यह यूरोपीय संघ का एक संगठन है जिसका नाटो तथा WHO के कार्यकारी संबंध है। यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक आयुध का अनुवीक्षण करता है और यह राज्यों यानी पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता प्रदान करता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 110 देखिए, किसी देश में निर्धारित होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, विदेशों से निवल उत्पादन आय, इसको जो है इसके अंदर में ऐड नहीं किया गया है। 111 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1912 वाला जो अधिवेशन है ये देखिए बांकीपुर पटना में हुआ था। RN मधुलकर ने इसकी अध्यक्षता करी थी, ध्यान रखिएगा। 112 देखते हैं, बिहार में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या इसके स्वरूप को परिभाषित करता है? इसके स्वरूप को परिभाषित देखिए, जीवनदायी है ये हमारा जो है बिहार की कृषि, यही इसको संदर्भित करता है। 113 बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर निकटी निकाली गई नहर का नाम है। तो ये नाम है देखिए तेऊर नहर, सी करेक्ट हो जाएगा। 114 गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो बिहार में जो है ये देखिए पटना में आके गंगा से मिलती है गंडक नदी। 115 बिहार के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? तो ये आपको मिलेगा देखिए पश्चिमी चंपारण वाले रीजन में। 116 बिहार के उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग की जलवायु कैसी है? इसकी जलवायु देखिए आर्द्र शुष्क टाइप की जलवायु है। 117 बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? बिहार का वो शहर है रांची। 118 निम्नलिखित में से किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? तो ये होता था देखिए मौर्य मूर्तिकला के अंदर में। 119 निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सा शैव संप्रदाय था? तो ये शैव संप्रदाय देखिए नैनार था, है ना, ध्यान रखिएगा। 120 मुगल चित्रकला डैश के शासन में अपनी पराकाष्ठा पहुंची थी। तो मुगल चित्रकला की अगर हम बात कर लें, ये देखिए जहांगीर के टाइम में जो है अपनी पराकाष्ठा में यानी अपने पीक पर ये पहुंचा था, ध्यान रखिएगा। 121 बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी है देखिए करैल केवाल मिट्टी। 122 देखिएगा निम्नलिखित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें सही सुमेलित युग्म की बात कर ले जो नहीं है, देखिए वैश्विक जलवायु जोखिम रिपोर्ट UNEP, सी करेक्ट हो जाएगा। 123 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहा था? तो ये व्यक्ति थे देखिए सतीक प्रसाद सिंह जी। आगे बढ़ते हैं। 124 देखिएगा बिहार राज्य सरकार दुग्ध उत्पाद महासंघ यानी कॉम्फेड की स्थापना कब हुई थी? देखिए कॉम्फेड के तहत ही सुधा का जो दूध है हमें मिलता है। 1983 में कॉम्फेड की स्थापना हुई थी। अच्छा इसको VVI कर लीजिए क्योंकि ये पूछ चुका है, आई थिंक 68th में ये वाला क्वेश्चन पूछा था। 125 देखते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था को प्रभावी बनाने में किस क्षेत्र की भूमिका सर्वाधिक है? सर्वाधिक है देखिए कृषि यानी एग्रीकल्चर, ध्यान रखिएगा। 126 वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन समय
बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो ये जिला जो पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया वो था देखिए वीरभूमि, सी करेक्ट होगा। 127 बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ। तो ये स्थापित हुआ देखिए वर्ष 1987 में, ये है आपके पटना में। 128 भारत सरकार द्वारा किस रोग के लिए दैनिक सेवा प्रक्रिया की शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की गई है देखिए क्षय रोग के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं टीवी, ठीक है। चलिए 129 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो अगर हम बात कर ले देखिएगा इसमें अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, तुर्की राज्यों के संगठन में ये नहीं आते हैं। आर्मेनिया, क्रोएशिया, रोमानिया ये सब आते हैं। 130 देखिएगा, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है अगर हम बात कर लें देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा और विश्व न्याय परियोजना द्वारा। डी हो जाएगा एक से अधिक। 131 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 का विजेता डैश देश था। तो 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है, अगर हम इसकी बात कर लें, इसमें जो है देखिए अर्जेंटीना ने ये जीता है। 132 देखिए, नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एलुमनी यूनियन यानी निसाऊ यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है देखिए मनमोहन सिंह को, ठीक है। 137 किस देश ने ईगल 44 या अगहैव 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस निर्मित किया है? तो ये निर्मित किया है देखिए किसने? ईरान ने। ध्यान रखिएगा इस बात का। 134 देखिएगा, केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित कार्यक्रम मिस्टी का संबंध किससे है? देखिए इसका संबंध है मैंग्रोव संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं 135, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ जो कथन है यहाँ पे देखिएगा, महिला सम्मान बचत पत्र शुरुआत, ठीक है, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम और सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की सृजन की घोषणा, सी करेक्ट हो जाएगा। 136 किस स्थान पर भारत में पहला तैरता बाजार स्थापित किया गया है? तो भारत में पहला तैरता बाजार देखिएगा ये कोलकाता में स्थापित किया गया है। 137 फारस की खाड़ी से केंद्रीय एशिया के बीच माल ढुलाई तथा परिवहन से जुड़ी सहमति का हिस्सा है। तो ये हिस्सा आपका देखिए अशगाबाद समझौता हो जाएगा। 138 देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी होने वाले रिपोर्ट में शामिल है। तो इस रिपोर्ट में जो शामिल है अगर उसकी हम बात कर लें देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट हो जाएगा और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, सी करेक्ट हो जाएगा। 139 देखिए, बिहार में किस स्थान पर फिल्म सिटी के निर्माण की प्रक्रिया संचालित की जा रही है? तो ये आपके राजगीर में है। 148 18वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन की बात कर लें तो देखिए विश्व में जीवन यापन के खर्च में वृद्धि दीर्घकालिक चिंता का कारण है। भू राजनीति प्रतिस्पर्धाओं के कारण आर्थिक बाधाओं में वृद्धि होगी और वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना संभव नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। 141 वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का प्रारंभ कब किया गया? इसका प्रारंभ हुआ है देखिए साल 2003 के अंदर में। 142 देश के किस राज्य में पहली बार फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट जो है देखिए ये आपके आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। 143 यूथ 20 इंडिया सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें जो विचार करने वाली बात है वो है, ध्यान रखिएगा, यूथ 20 सम्मेलन 2023 का आयोजन 24-25 फरवरी 2023 में किया गया और इसका उद्देश्य युवाओं की भागीदारी को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत करने का विचार करना था। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 144 देखिएगा, 18 से 20 जनवरी 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय भारत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। आंध्र प्रदेश के राज प्रतीक के अंतर्गत राज के पक्षी के रूप में किसे अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया देखिए रोज रिंग्ड पैराकीट को, बी करेक्ट हो जाएगा। 146 देखिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए
किस समिति का गठन किया? तो ये गठन किया है उमेश सिन्हा समिति का। 147, बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड के साथ एलईडी प्रोजेक्शन टीवी द्वारा पढ़ाई करने की प्रक्रिया किस योजना का अंग है? तो ये है देखिए उन्नयन योजना का जो है आपको ये अंग मिलेगा। 148 देखिएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस हर साल देखिए 22 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। 149 देखिएगा, भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका देखिए चेन्नई में जो है इसका उद्घाटन हुआ है। आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 7 से, यू विन प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। असत्य कथन देखिए सरकार द्वारा इसे 105 जिलों के लिए जारी किया गया है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा सेट नंबर 7। आई होप आपने इसमें मैक्सिमम जो स्कोर किया होगा। कट ऑफ इसका रखा गया था 96+। उम्मीद करता हूँ आपने इसको ज़रूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो चलेगा वीडियो को भी शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज देखने मिलते रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।